औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मोहतरम मोहतशम हाज़रीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमेशा की तरह एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूँ, आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे जाके हाफिज़ मोहम्मद अकरम अवान लिखें या इस लिंक को क्लिक करें और इसके बाद मेरे चैनल पे जाके मुझे सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट आपका मुझे हौसला देता है और इसको शेयर करेंगे तो ये आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का महीना पूरी आबोताब के साथ मौजूद था, अब ख़त्म हो गया, अपनी रहमतें, अपनी बरकतें और मग़फ़िरतें अपने साथ ले गया। यकम शव्वाल भी गुज़र गई, ईद का जो पहला दिन था, ईद का दिन गुज़रा। अब जुमातुल मुबारक है और जुमातुल मुबारक में जो ख़ास अहमियत की हामिल होती है चीज़, एक तो फ़जर की नमाज़ है और उसके बाद यकीनन जो नमाज जुमा है। तो इसमें ख़ास तौर पे अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए। दुआ करें ज़रूर कि अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमाए, अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फ़रमाए। इसके साथ साथ मोहतरम नाज़रीन, जो काबिल गौर बात है जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है वो ये है कि हमने रमज़ान के महीने के अंदर एक आदत अपनाई। हमने रमज़ान के महीने के अंदर एक जो ख़ास तौर पे जो सिफ़त है वो अपने अंदर पैदा करने की कोशिश की। एक तसव्वुर, एक एहसास, एक जज्बा हमारे जिस्म के अंदर ख़ुद ब खुद पैदा हुआ। और वो पैदा किस वजह से हुआ? उन लोगों के अंदर पैदा हुआ जिन्होंने रमज़ान के रोज़े रखे। और उसकी वजह ये थी कि जब भी कोई खाना पीना और इस तरह के किसी मामले की ज़रूरत पड़ती तो फ़ौरी तौर पे जहन में आता था कि अल्लाह रब हमारा मालिक, हमारा हाकिम, हमारा राज़िक हमें देख रहा है, इसलिए हमने खाना पीना नहीं किया रोज़े की हालत में। तो वो लोग जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा वो तो यकीनन इससे महरूम रहे, लेकिन जिन्होंने रोज़ा रखा उन्होंने इससे इस्तिफ़ादा किया भरपूर तरीके से। उनके अंदर ये जज्बा, ये जो शऊर है वो बेदार हुआ। तो इसमें अब हमारे पास बाकी मानदा 11 माह हैं। इन 11 महीनों में हमने जो जिसकी रिहर्सल हमने की थी, जिसकी हमने ट्रेनिंग ली है और जिसको हमने 30 दिन के लिए 29 दिन के लिए अपने जिस्म के ऊपर जो है वो तारी रखा है, अब ज़रूरत इस अमर की है कि उसको बाकी 11 महीनों में भी जारी रखा जाए। और ये मेरा और आपका ईमान है कि वो रब सिर्फ़ 30 दिनों के लिए नहीं हमें देख रहा होता, वो रब सिर्फ़ 30 दिनों के लिए हमारी निगरानी नहीं कर रहा होता, वो रब सिर्फ़ 30 दिनों के लिए हमारे ऊपर मामूर नहीं होता, वो रब सिर्फ़ 30 दिन के लिए नहीं होता कि उसका हुक्म माना जाए, बल्कि वो रब ऐसा है उसका हुक्म तो पूरे साल, पूरे ज़िंदगी मानना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है, वो शायर ने कहा था ना कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। यानी ये बुनियादी तौर पे ये सारी ज़िंदगी का है, ये सारी ज़िंदगी का मकसद है, ये सारी ज़िंदगी का नस्बुल आइन है। इसलिए ये जो शऊर, जो जज्बा और जो ख़ासियत हमने रमज़ान के अंदर हमें मिली है, हमें अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई है, हमारे जिस्म के अंदर जो पैदा हुई है, इसको बाकी मानदा जो महीने हैं उनके अंदर भी इसको जारी रखा जाए। और वो क्या सिफ़त है कि अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है, वो अल्लाह हमें देख रहा है। हम जब बात करें तो ये हमारा यकीन पुख्ता हो अल्लाह हमें देख रहा है, तो फिर यकीन से कहता हूँ फिर हम झूठ नहीं बोलेंगे। जब हमारे पास कोई अमानत आ जाए और हमें यकीन हो जाए अल्लाह हमें देख रहा है और वो हमसे पूछने की पूरी कुदरत रखता है, तो फिर यकीनन हम अमानत की हिफाजत करेंगे। जब वादा करें तो ये यकीन हो कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो फिर क्या होगा कि हम वादा पूरा करेंगे, वादा खिलाफ़ी नहीं करेंगे। जब हमें ये यकीन हो गया कि अल्लाह हमें देख रहा है, किसी को तंग नहीं करेंगे। जब हमें यकीन हो जाएगा अल्लाह हमें देख रहा है, हम चुगली नहीं करेंगे। जब हमें यकीन हो जाएगा अल्लाह हमें देख रहा है, हम गीबत नहीं करेंगे। जब हमें यकीन हो जाएगा अल्लाह हमें देख रहा है तो हम किसी को तकलीफ़ देने का सोचेंगे भी नहीं। हाँ, अगर इंसानी कमज़ोरी की बुनियाद पे, इंसानी जो है वो जिबिल्लत की बुनियाद पे अगर कोई गलती सरजद भी हो जाती है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फ़रमाया है? इल्ला मन ताबा व आमन व आमिला सालिहन, कि मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की, जिन्होंने इस्तग़फ़ार कर ली, व आमना और ईमान ले आए, व आमिला सालिहन और नेक अमल किए। यानी फिर हमारे पास रास्ता है कि हम अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ाएँ, उसके हुज़ूर झुक जाएं, अपनी गलती का एतराफ़ कर लें, मान लें हमसे गलती हुई है और उसके बाद
हम ईमान के ऊपर फाइज रहें, ईमान के ऊपर कायम रहें और नेक अमल करते रहें, तो अल्लाह फरमाता है फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। देखिए कितना रहमान रब है, कितना करीम रब है, कितना अजीम रब है, कितनी कुदरतों वाला रब है। वो कहता है मैं तुम्हारे गुनाहों को तुम्हारी नेकियों से बदल दूँगा। तो हमारे पास वक्त होता है फिर भी कि अगर किसी वजह से इन बशरी कमज़ोरी की बुनियाद पर गलती हो जाए तो इम्कान होता है कि तौबा के ज़रिए से वो धुल सकती है। इस तरह मोहतरम नाज़रीन, जो काबिल गौर बात है और जिस पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है वो ये है कि जैसे ही रमज़ान गुज़रे 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, ये मुमकिन होता है हमारी आदत तकरीबन वही होती है, हमारा जिस्म जो है वो आदी हो गया होता है। बल्कि ख़ास तौर पे आपने ईद वाले दिन भी महसूस किया होगा और अगले दिन भी यही महसूस होगा। कोई चीज़ खाने पीने लगेंगे तो महसूस लगेगा कि गलती तो नहीं कर रहे, हमारा तो रोज़ा था। तो ये एक आदत वो जो है ना वो परवान चढ़ती है। तो इसलिए नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको रिवायत किया है। मिशकातुल मसाबीह में ये हदीस मौजूद है, ये रियाज़ुस सालिहीन के अंदर मौजूद है और दोनों ने सही मुस्लिम से इसको अख़ज़ किया है। सही मुस्लिम में इसको रिवायत किया गया है, उसमें दर्ज किया है। तो हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के मुकम्मल रोज़े रखे और शव्वाल के जो रोज़े हैं वो 6 रोज़े रखे तो उसने गोया सारी उम्र के लिए रोज़े रखे। तो ये बहुत ज़्यादा इनका दर्जा है, बहुत ज़्यादा मुकाम और मर्तबा है। और हम आदी भी होते हैं ना, आदी होते हैं, हमने पिछले 29 रोज़े गुजारे हैं तो अगले अगर 6 रोज़े रख लें ईद वाले दिन के बाद तो इसका एक ख़ास इसका मुकाम है। तो अल्लाह से ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें उन 6 रोज़ों का भी एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक अहम बात है कि जो हमसे अमूमन बहसीयत कौम ये कोताही हो रही है और इस पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो ये है कि हमारा मुताला कुरान, मैंने बोला है मुताला कुरान और हदीस नहीं है, तरतील कुरान हम करते हैं। तिलावत कुरान बिलाशुबा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मुताला कुरान का मतलब ये है कि कुरान को पढ़ा जाए और उसको समझा जाए, उसका फ़हम हासिल किया जाए। तो ये बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। एक तो यह है कि नमाज का हम अगर एहतमाम कर लेते हैं बाकायदा तौर पे और हम अपने पास अपने दफ्तर में, अपने घर में या मस्जिद में जहाँ हम नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ पे अगर हम कोई ऐसी तफसीर रख लेते हैं तो और उसके 1 या 2 सफ़े हम रोज़ाना पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा जो मुताला कुरान है वो बाकायदगी से हो सकता है। इसी तरह वहीं पे कोई हदीस की किताब भी अगर रख लें, सही मुस्लिम तर्जमे के साथ हो सकती है, सही बुखारी तर्जमे के साथ हो सकती है, मिशकातुल मसाबी हो सकती है, रियाज़ुस सालिहीन हो सकती है। यानी ये किताबें हैं, इनमें से कोई एक रख लें या 2, कोई सी 2 रख लें तो वहाँ से हम रोज़ाना अगर 1 या 2 अहादीस पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला साल के इख्तिताम पे हमारे पास एक वाफर मिकदार में ये मुस्तनद जो इल्म है कुरान और हदीस का वो आ सकता है। और आखिरी बात यह है, अल्लाह को हरगिज़ इससे मकसूद नहीं है कि मुसलमान के पास इल्म कितना था, उसको ये गरज़ नहीं है कि ये कितनी किताबें इसने पढ़ी, कितनी किताबें इसने लिखी। अल्लाह को जो गरज़ है वो हमारे अमल से है। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमालुकुम व अमवालुकुम। अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतें और तुम्हारे माल नहीं देखता, वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, कि वो तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे अमाल को, उसको हमारे अमल से गरज है। और ये क़यामत वाले दिन पूछा भी जाएगा कि या बंदे जो इल्म हासिल किया उस पर अमल कितना किया। तो अमल जो है वो ज़रूरी है, अमल वो ज़रूरी है। इसलिए आइए अल्लाह के हुज़ूर झुक जाएं, अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ाएं, अल्लाह के हुज़ूर तौबा कर लें और उसके हुज़ूर ये हम उसके साथ अहद कर लें कि या अल्लाह हम आइंदा से एक तो अपनी नमाज़ों का एहतमाम करेंगे, हम जो नेकियां और जो नेक खसलतें और जो अच्छी आदतें हमने रमज़ान के अंदर हमारे जिस्म ने उनकी प्रैक्टिस की है और जो रिहर्सल की है, हम अल्लाह से यह अहद करें कि या अल्लाह हम बाकी मानदा जो महीने हैं उनके अंदर इनको बाकायदा तौर पे प्रैक्टिस में लाएंगे, अमली तौर पे इसका मुज़ाहिरा करेंगे। और फिर इसी तरह अल्लाह से ये भी अहद करें कि हम इसके साथ साथ मुताला कुरान और मुताला हदीस का एहतमाम करेंगे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।